गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन एंड गुड। स्टूडेंट्स, कल हमने आइडेंटिटी के टॉपिक डिस्कस किया था। वहाँ हमने 4 आइडेंटिटी के ऊपर बेस क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम कुछ और आइडेंटिटी को आपके सामने लेके आए हैं और उनके ऊपर बेस क्वेश्चनों को 1 बाय 1 सीक्वेंस से सोल्व करेंगे। सो हमारी जो पहली आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, हमने a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी सोल्व की थी कल। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab, इस टाइप से हमने सोल्व किया था। यहाँ देखिए a प्लस बी, ओनली यहाँ पे 2 टर्म्स अवेलेबल थी और उनका होल स्क्वायरिंग था। बट स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे अब a प्लस बी, हमारे पास अब 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स अवेलेबल हैं और इनका हमें स्क्वायरिंग करना है। सो फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपका फॉर्मूला है और इसके ऊपर बेस मैंने एक क्वेश्चन ले रखा आपके सामने बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 4p माइनस क्यू प्लस 2r होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो देखो स्टूडेंट, सोल्व कैसे करते हैं आप यहाँ पे इसको। स्टूडेंट्स, पहले मैं इसको एक बार थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं। देखो यहाँ पे हमारे पास ए बी प्लस है, बी बी प्लस है और सी बी प्लस है फॉर्मूले में। बट जो हमें क्वेश्चन ले रखा है स्टेटमेंट में, वहां पे 4p प्लस है, बट q जो है वो माइनस का है और यहाँ पे जो 2r है वो क्या है, प्लस है। सो यहाँ पे जो q है वो आपका माइनस में गिवन है और उसका हमें फॉर्मूला नहीं पता है। लेकिन हम यदि थोड़ा बहुत अपने स्टेटमेंट में चेंजमेंट कर लें तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। देखो कैसे करेंगे। 4p माइनस को मैं कर रहा हूं प्लस करके और मैं q के साथ में माइनस को अटैच कर रहा हूं। मैंने बीच में साइन प्लस का किया और हमने q के साथ में माइनस साइन कर दिया, प्लस में 2r एंड कंप्लीट होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको a की वैल्यू क्या है, 4p है। b हमारे पास क्या है, आपने विद साइन कंपेयर करना है, माइनस q है। एंड हमारे पास c क्या है, 2r। ठीक है, ये हमारे पास a b और c की डिफरेंट वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इनको फॉर्मूले में पुटअप करें। सो फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जो मैंने ऊपर राइट कर रखा है। पुटअप करो स्टूडेंट्स। सो 4p होल स्क्वायर प्लस माइनस q होल स्क्वायर प्लस में c हमारे पास है 2r होल स्क्वायर प्लस में 2 टाइम ab। a इज 4p एंड q इज माइनस b इज माइनस q प्लस में, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ आगे करके, प्लस में 2 टाइम bc। b हमारे पास क्या है, माइनस q एंड c इज 2r प्लस में 2 टाइम ca, 2r इंटू में 4p। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने a b c की जगह वैल्यू इनकी पुटअप कर दी है। अब आपने इसको केवल सिंप्लीफाई करना है, कीजिए शाबाश। सो 4p का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 16p स्क्वायर माइनस q का q स्क्वायर, 2r का 4r स्क्वायर। देखिए 2 4 जा 8 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में p q। ओके, 2 2 जा 4 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में 4 q r। ओके, 2 2 जा 4 और 4 8 जा क्या होता है, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 4 4 जा 16 r p। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट था जो डिपेंड था आपकी आइडेंटिटी के ऊपर। और वो आइडेंटिटी हमारे पास में है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो स्टूडेंट्स, आपको इसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 4 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं, वो आपको इटसेल्फ सॉल्व करने हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि a b और c की वैल्यू क्या होगी वो आपको विद साइन कंपेयर करनी है। अगर प्लस है देन ओके, अगर वो माइनस में है तो आपको साइन जो है उनका माइनस में लेके और फिर फॉर्मूले में पुटअप करना है। क्लियर है आपको?
स्टूडेंट्स आफ्टर दैट हम अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी को सोल्व करते हैं। हमारे पास में अभी दो आइडेंटिटीज हैं जिनके ऊपर बेस क्वेश्चन सोल्व करने हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है स्टूडेंट्स a प्लस बी होल पावर 3 इक्वल होती है किसके, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू है a प्लस बी। या तो आप इसको ऐसे रिमेम्बर याद करेंगे, या आप स्टूडेंट्स जो 3ab है और इंटू में a प्लस बी है, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर ले। सो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज है प्लस में, देखिए a इंटू ए क्या होता है a स्क्वायर एंड 3ab इसके साथ, प्लस b इंटू बी क्या होता है b स्क्वायर एंड 3ab। सो आप a प्लस बी की होल पावर क्यूब को या तो आप इसकी फर्स्ट टाइप से याद करें या इसकी सेकेंड टाइप से याद करें, वो आपकी चॉइस है। ऐसे ही हमारे पास इसका सेकंड फॉर्मूला होता है, सेकंड आइडेंटिटी होती है इसी टाइप में, a माइनस बी होल पावर 3 वो होती है a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab इंटू है a माइनस b। देखिए जहां पे पहले आइडेंटिटी में जहां सभी में प्लस था वहां हमने हर जगह माइनस कर दिया है इक्वल में। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, या आप 3ab इंटू a माइनस बी का आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। सो वी गेट a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में a इंटू a स्क्वायर, आपके साथ में b अटैच है। एंड स्टूडेंट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 3 एंड माइनस में b प्लस, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है प्लस होता है, और b इंटू b स्क्वायर। सो वी गेट 3ab स्क्वायर। ओके है, इसके ऊपर बेस मैंने क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का एक थर्ड पार्ट आपके सामने ले रखा है, 1/x प्लस वाई अपॉन 3। हमें इसका होल क्यूब को एक्सपेंड सिंप्लीफाई करना है। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास a क्या है, हेयर a इज 1/x एंड b इज y अपॉन 3। देखो स्टूडेंट यहाँ पे प्लस साइन है, सो आपकी पहली आइडेंटिटी जो हमने राइट कर रखी है वो आपकी यूज होगी। आप इसको सोल्व करें, राइट करें आप यहाँ पे a क्यूब क्या है 1/x होल पावर 3 b क्यूब y अपॉन 3 होल पावर 3 प्लस में। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसका सेकेंड जो टाइप है मैं इसकी वो यूज करता हूँ, क्योंकि जब ब्रैकेट में आप लिखेंगे तो फिर आपको वो भी सोल्व करना पड़ेगा। सो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 1/x होल स्क्वायर इंटू b y अपॉन 3 प्लस 1/x 3a b स्क्वायर y अपॉन 3 होल स्क्वायर। इनको स्टूडेंट्स आप सिंप्लीफाई करें। सो 1/x का क्यूब क्या होता है 1/x क्यूब, y अपॉन 3 का क्यूब क्या होता है y क्यूब अपॉन 3 का क्यूब होता है स्टूडेंट्स 27 प्लस में 3 इंटू में 1/x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर एंड y अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 1/x एंड y अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स y स्क्वायर अपॉन 3 3 जा 9। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपस में जो लास्ट 2 टर्म्स है, अगर वहां पे कुछ सिंप्लीफाई होता है सो उनको आप सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट है, 3 1 जा एंड 3 3 जा। सो हमारे पास लास्ट में आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स 1/x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन 27 y इंटू 1 y x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन x इंटू 3x। स्टूडेंट्स ये आपका इसका फाइनल आंसर है जो हमने पहली आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन बेस सोल्व किया है, a प्लस बी टू दी होल पावर 3। ओके है, सो सिमिलर क्वेश्चन जो है आप इसी की क्वेश्चन की तरह देखते हुए सोल्व करेंगे। अब हम सोल्व करते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी टू दी होल पावर 3। स्टूडेंट्स ये आपकी नेक्स्ट टाइप है हमारी 4 माइनस 1/3x की पावर 3 दे रखा है। देखो बीच में साइन माइनस का है, और ये आपका जो सेकंड फॉर्मूला लिखा हुआ है वहां पे हमें इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। सो आप यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे a इज 4 एंड b इज स्टूडेंट्स 1/3x।
बी केयरफुल, आपको यहाँ पे बी का साइन नहीं लेना है, क्योंकि साइन ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस हमने पहले ही कर रखा है। ठीक है, सो आपको बी का साइन लेफ्ट कर देना है, वो प्लस है या माइनस है उसको आप छोड़ देंगे। फॉर्मूला आप पुटअप करें। मैं इसका सेकंड जो टाइप है वही यूज करूंगा। ए क्यूब दैट इज 4 टू द होल पावर 3 माइनस में 1/3x की पावर 3 माइनस में 3a स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू बी 1/3x प्लस में 3 इंटू a is 4 and b square is 1/3x to the whole square। इनको करें सिंपलीफाई स्टूडेंट्स। क्या होगा, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 जा 16 इंटू में 64, 4 4 जा 16 and 16 4 जा 64 माइनस 1/27 x क्यूब माइनस में 3 इंटू में 4 4 जा 16 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू 4 इंटू 1/9x स्क्वायर। अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं इनको आप करेंगे सिंप्लीफाई। सो देखो स्टूडेंट्स, सेकंड लास्ट टर्म और लास्ट टर्म में देखिए कुछ हमारे पास और सिंप्लीफाई हो सकता है। आप 3 से 3 कैंसिल आउट करें, 3 1 जा एंड 3 3 जा, क्या होगा देखिए स्टूडेंट्स, 64 माइनस 1/27x क्यूब माइनस में 16/x प्लस में 4 इंटू 1 4 में 3x स्क्वायर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, सो इसके ऊपर जो सिमिलर क्वेश्चन है प्लीज सॉल्व देम। स्टूडेंट्स, जो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 के जो डिफरेंस पार्ट हैं हमें उनको फैक्टराइज करना है। जो हमारे पास जो टू आइडेंटिटी जो राइट है उन्हीं के ऊपर ये बेस क्वेश्चन है। बट यहाँ पे करना क्या है, हमें अब जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वहां हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था। बट यहाँ पे हम राइट साइड से और लेफ्ट साइड में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इट मीन्स हमें इसको फैक्टराइज करना है। हमें क्वेश्चन एक्सपेंड करके पहले से गिवन है, हमें उन क्वेश्चनों को कंबाइंड करना है। ओके, सो आप देखो यहाँ पे 8a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 12a स्क्वायर b प्लस में 6ab स्क्वायर। ये हम देखेंगे कि राइट साइड से जब लेफ्ट साइड हम चलेंगे सो ये a प्लस b का एक्सपेंशन है या फिर ये a माइनस b होल पावर 3 का एक्सपेंशन है। ओके स्टूडेंट्स, सो आप यहाँ देखिए, मुझे आप बताइए कि जो 8a क्यूब है वो किसका क्यूब होता है, वो होता है स्टूडेंट्स 2a की होल पावर 3। ओके, b क्यूब है बीच में साइन माइनस का है, सो दिस इज b की पावर 3। ओके, अब देखिए जो फॉर्मूला है वहां पे देखो आपके पास सेकेंड फॉर्मूला माइनस में 3 है, सो 3 लिखेंगे आप फॉर्मूले में इनटू में। हमारे पास a क्या है, अब यहाँ पे 2a है, हमारे पास b क्या है, ऑलरेडी b अवेलेबल है, प्लस में 3ab स्क्वायर दैट इज 3 इंटू a क्या है हमारे पास 2a है, और हमारे पास b क्या स्टूडेंट्स है b होल स्क्वायर। ठीक है, हम राइट साइड से लेफ्ट साइड चला रहे हैं। दिस इज 8a क्यूब होता है 2a का क्यूब, b क्यूब होता है b का क्यूब, माइनस में 12 को ब्रेक किया है मैंने 3 2 जा 6। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इस 2a का स्क्वेयरिंग करना है क्योंकि फॉर्मूले में होता है 3a स्क्वेयर b। सो 2a का होल स्क्वेयर इंटू b हमारे पास ऑलरेडी b है, प्लस में 3ab स्क्वेयर दैट इज 3 इंटू a इंटू b स्क्वेयर। अब देखो ये हम चेक कीजिए कि ये किसका एक्सपेंशन है, ये होता है स्टूडेंट्स 2a माइनस में b होल पावर 3। ओके, इसको अब देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं राइट करके 2a माइनस b 2a माइनस b एंड 2a माइनस b। स्टूडेंट्स जो हमारे पास यहाँ पे होल पावर 3 थी तो मैंने इनको पावर 3 को एक्सपेंड कर दिया अलग अलग से, ये 1 फिर यहाँ पे सेकेंड टाइम फिर यहाँ पे थर्ड टाइम। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, जो सेकेंड टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको आपने राइट साइड से लेफ्ट साइड में सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। ओके,
स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हमारे पास क्वेश्चन एक और अवेलेबल है जिसको हमें फैक्टराइज करना है। 8x³ प्लस में 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। ये स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन एक्सपेंड करके पहले से गिवन है, एक्सपेंड करके गिवन दे रखा है, हमें इसको वापस कंबाइन करना है। सो आप ये देखें कि जो हमें दो आइडेंटिटी हमने लिख रखी है वहां पे कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लीकेबल होगा। सो आप देख पा रहे हैं, देखो हर जो टर्म्स है प्रत्येक टर्म में देखो बीच में साइन प्लस का आ रहा है, और अगर हर टर्म में साइन प्लस का आ रहा है और अगर क्यूबिंग में भी अगर वो अवेलेबल है तो स्टूडेंट देखो ये आपके पास जो फर्स्ट फॉर्मूले का जो राइट पार्ट है देखो ये आपको गिवन है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। क्लियर है। इसको हम सोल्व ऐसे करेंगे, देखो इसको सोल्व करना। सो 2x³ बताइए किसका होता है होल क्यूब, दिस इज 2x। ठीक है स्टूडेंट, 8x³ होता है 2x की पावर 3, 27 होता है 3y की पावर 3 प्लस में 3 फॉर्मूले में अकॉर्डिंग है a² दैट इज 2x का होल स्क्वायर इंटू में b हमारे पास क्या है 3y प्लस में 54। सो दिस इज 3 इंटू में a हमारे पास है 2x इंटू b क्या है 3y होल स्क्वायर। ओके, अब ये देखो स्टूडेंट्स, ये बताइए किसका एक्सपेंडेड रूप है, दिस इज 2x प्लस 3y होल क्यूब। ओके, लास्ट में आप करेंगे तो पावर 3 को आप अलग अलग से राइट करें मल्टीप्लाई में। सो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y एंड 2x प्लस 3, ये हमने इनको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले थे a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब। ओके है। स्टूडेंट्स, दो आइडेंटिटी हमारे पास और भी अवेलेबल हैं। a³ प्लस b³ इक्वल है a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। आप यहाँ पे एक बार ध्यान देना, कंफ्यूज ना करना अपने आप को कि a प्लस में b³ a प्लस बी होल क्यूब हमने जस्ट अभी पढ़ी थी, लर्न की थी, और हम अब पढ़ रहे हैं a³ प्लस में b³। देखिए यहाँ पे a प्लस बी की होल पावर 3 है और इस आइडेंटिटी के अंदर a की क्यूब अलग है और b की क्यूब अलग है, फिर यहाँ पे दोनों को सम अप किया गया है। ठीक है, सो आप यहाँ पे दोनों में डिफरेंस करना, इन दोनों को सेम ना समझना। सो इसके ऊपर अपना, उसके बाद सेकंड है a³ माइनस में b³ इक्वल क्या है a माइनस बी इंटू में a² प्लस ab प्लस में b²। ओके, इसके ऊपर बेस हम अब अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो मैंने राइट कर रखा है। 7th क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है x/2 प्लस 2y इंटू है x²/4 माइनस xy प्लस y²। इसको हमें सोल्व करना है। तो देखो सोल्व कैसे होगा ये, x/2 प्लस 2y, देखो ये दो फॉर्मूले जो हमने राइट कर रखे हैं इन दोनों में से ही सोल्व होना है। ये x/2 प्लस 2y इंटू x²/4 माइनस xy प्लस 4y²। आप इनको सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स x/2 प्लस में 2y, यहां हम अज्यूम करते हैं कि x/2 हमारे पास क्या है a है और 2y हमारे पास क्या है b है, इंटू आप बताइए मुझे कि x²/4 किसका होल स्क्वायर होता है, दिस इज x/2 होल स्क्वायर। ओके, माइनस में a हमारे पास क्या है x/2 इंटू स्टूडेंट हमारे पास b क्या है 2y। ओके, प्लस में p² दैट इज 2y होल स्क्वायर। ओके है। सो अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, राइट साइड गिवन है, आपको लेफ्ट साइड में टर्न करना है, सोल्व करना है। सो ये किसका एक्सपेंशन होता है स्टूडेंट्स, ये एक्सपेंशन होता है a³ प्लस b³ टाइप से, दैट इज x/2 होल क्यूब प्लस में 2y होल क्यूब, दैट इज क्या होगा ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएगा x³ 8
प्लस में 8y⁻3। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? ठीक है। ये हमारे पास इसका एक्सपेंशन है। सो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने सेकंड पार्ट को सिमिलरली देखते हुए सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, आपको एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन से लेकर और 8 क्वेश्चन तक सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।